गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाएं। कौन सा चैप्टर चल रहा था बेटा अपना? 4 रहीमन विलास। राइटर याद हो गए आपको? कौन है इसके राइटर? रहीम। ठीक है, कल हमने पहला इसका पोयम पढ़ चुके थे, पहली पंक्ति हमने पढ़ लिए थे। आपने एक बार रिपीट करके देखे होंगे। देखे थे क्या बताया इसमें कि रहीम कवि कहते हैं कि मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए अनेक प्रकार की औषधियों का प्रयोग करता है, लेकिन फिर भी निरोग ही बना रहता है। रोग है कि उसका साथ नहीं छोड़ते। वहीं पक्षी और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो हमेशा जंगल में निवास करते हैं, यानी प्राकृतिक आवास में रहते हैं, इसलिए वे सदा निरोग बने रहते हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि ऐसे अनाथों के नाथ तो स्वयं भगवान विष्णु है। क्लियर है बेटा? फर्स्ट वाला हो गया आपका। चलिए आगे बढ़े अपन सेकेंड। धन रहीम जल कूप को, धन रहीम जल कूप को लघु जीय पियत अघाय। लघु जीय पियत अघाय, एक एक वर्ड पे आप ध्यान दोगे, है ना। उदधि बढ़ाई कौन है? उदधि। उदधि का मीनिंग याद करके रखो आप। उदधि बढ़ाई कौन है? जगत पियासो जाए। जगत पियासो जाए। क्लियर है? क्या है उदधि की मीनिंग बेटा? किसका पर्यायवाची है उदधि? किसका? समुद्र का। ठीक है, चलिए मीनिंग देख लीजिए। धन, यहाँ पे धन का मीनिंग रुपया पैसा नहीं है बेटा, है ना। धन का मतलब धन्य या श्रेष्ठ, ये दो मीनिंग रहेगी। यहाँ पे धन का मतलब पैसा नहीं होगा। धन रहीम मतलब रहीमदार। जल, जल यानी पानी। कूप यानी कूप, कुआं। ठीक है, कूप यानी कुआं। लिख लिए। लघु, लघु यानी छोटा। जीय, जीय किसका पर्यायवाची है? जीय किसका? मन, मन या हृदय। ठीक है। पियत मतलब पीना। अघाय, अघाय ये मीनिंग आपको ज्यादा याद रखना है। अघाय, अघाय मतलब होता है तृप्तिकारक। तृप्तिकारक। अब तृप्तिकारक मतलब संतोष प्रदान करने वाली कोई भी वस्तु। ठीक है, संतोष प्रदान करने वाली कोई भी वस्तु हो गया। उदधि समुद्र। बढ़ाई मतलब बढ़ाई करना, है ना, तो लिख लेना बढ़ाई करना। आगे जगत मतलब संसार। पियासो मतलब प्यासा। जाए मतलब जाना। हो गई मीनिंग, आपने क्लियर कर लिए। जोड़िए अभी से। रहीम कवि कहते हैं कि, हो गया। रहीम कवि कहते हैं कि वह, लघु मतलब मीनिंग हमने क्या बताया थे बेटा? लघु यानी छोटा। तो क्या है कि रहीम दास जी कहते हैं कि वह छोटे से कुएं का पानी धन्य है, श्रेष्ठ है। ठीक है, वह छोटे से कुएं का पानी श्रेष्ठ है, जो हमें तृप्ति प्रदान करता है, मतलब हमें संतोष प्रदान करता है। क्लियर? ये आपकी पहली लाइन। रहीम कवि कहते हैं कि वह छोटे से कुएं का पानी धन्य है या श्रेष्ठ है, जो हमें तृप्ति प्रदान करता है, मतलब हमारी प्यास बुझाता है। लेकिन उस विशाल समुद्र की, हमने अभी आपको बताया उदधि यानी समुद्र। अब यहाँ पे आप ये देखिए बेटा, कुएं का आकार कैसा होता है? छोटा, लेकिन हम इसका जब पानी पीते हैं तो हमारी प्यास बुझ जाती है ना। समुद्र कैसा होता है बेटा? विशाल, लेकिन समुद्र का पानी पीने से क्या हमारी प्यास बुझती है? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है। तो यही यहाँ पर देखना है कि एक छोटा सा कुआं जो हमारी प्यास बुझाता है वो श्रेष्ठ है, और उस विशाल समुद्र की बढ़ाई कौन करे? उस विशाल समुद्र की बढ़ाई कौन करे जहाँ से समस्त जगत मतलब संसार
प्यासा ही लौट आता है। क्लियर है? रहीम कवि कहते हैं कि वह छोटे से कुएं का पानी धन्य है, वह छोटा सा कुआं धन्य है जो हमारी प्यास बुझाता है, हमें संतोष प्रदान करता है, हमारी तृप्ति हमारी तृप्ति को पूर्ण करता है। लेकिन उस विशाल समुद्र की बढ़ाई कौन करे जहाँ से मनुष्य प्यासा ही लौट आता है। क्लियर? आगे बढ़े। तीसरा, बसी कुसंग चाहत कुशल। कुसंग, कल भी हमने इसकी मीनिंग देखे थे, ठीक है? हमने बताए थे कु यानी बुरा, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? बुरी संगति, ठीक है? बसी कुसंग चाहत कुशल। अब यहाँ पे देखिए, कुशल, कुशल मतलब अच्छा। अब यहाँ पे आप बुरा अच्छा मत बोल देना ना, कुशल का मीनिंग होता है अच्छा। यहाँ पे हम कु धन सल नहीं बोल सकते, ये कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन कु धन संग बोलेंगे तो यहाँ पे इसकी मीनिंग निकलती है। मतलब यहाँ उपसर्ग लगा है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, इसलिए कुशल का मीनिंग अच्छा, ठीक है? बसी कुसंग चाहत कुशल, यहाँ रहीम जिय सोस। फिर से आ गया वर्ड, यहाँ रहीम जिय, क्या हुआ इसका मीनिंग? मन या हृदय। और सोच का मीनिंग बेटा अफसोस, अफसोस मतलब, और इसे हम क्या बोलेंगे? दुख। क्लियर है? बसी कुसंग चाहत कुशल, यहाँ रहीम जिय सोच, महिमा घटी समुद्र की, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसियो परोस, रावण बसियो परोस। ठीक है? देखिए इसे, बसी का मीनिंग बसना या निवास करना, ठीक है? कुसंग बुरी संगति, चाहत मतलब चाहना, कुशल मतलब अच्छा, जिय मतलब मन या हृदय, सोच मतलब अफसोस या दुख, महिमा मतलब श्रेष्ठता, घटी मतलब घटना यानी कि कम होना, समुद्र मतलब समुद्र, रावण मतलब रावण, ठीक है? दशानन रावण, बसियो बसना, परोस पड़ोस। क्लियर हो गया? सभी को समझ आ गया? मीनिंग हो गई, लिख के बनाए से। रहीम दास जी कहते हैं कि यह बड़े अफसोस की बात है, यह बड़े दुख की बात है कि व्यक्ति हमेशा बुरे लोगों की संगति करता है, लेकिन हृदय से हमेशा अपना कुशल चाहता है, अपना अच्छा चाहता है। ठीक है? रहीम दास जी कहते हैं कि यह बड़े अफसोस की बात है कि व्यक्ति हमेशा बुरे लोगों की संगति करता है, लेकिन हृदय से हमेशा अपना कुशल चाहता है। उस विशाल समुद्र की भी महिमा उस समय कम हो गई थी, उस विशाल समुद्र की महिमा भी उस समय कम हो गई थी जब दुराचारी रावण समुद्र में निवास करने लगा था। दुराचारी रावण समुद्र में निवास करने लगा था। अब यहाँ पे आप सेकेंड लाइन पे आइए बेटा, है ना? समुद्र हो गया, इसकी विशेषता क्या हो गई? विशाल। विशाल मतलब इसे लांघना मुश्किल है ना? हम इसे पार नहीं कर सकते, यानी जो साधन है वो अलग बात है, लेकिन इसे पार करना बहुत मुश्किल है। ये जो समुद्र है ये अपने काहे के लिए प्रसिद्ध हुआ? अपनी विशालता के कारण। लेकिन यहाँ पे अब देखिए, ये विशाल जो है इसकी अच्छाई है कि ये बहुत विशाल है, श्रेष्ठ है। लेकिन रावण कैसा था? दुराचारी मतलब बुरा व्यक्ति था। जब ये रावण समुद्र में निवास करने लगा, मतलब जो इसका टापू बन गया था, जिसे हम क्या कहते हैं? लंका। ठीक? तो जब रावण इस समुद्र में निवास करने लगा था, तब इसकी महिमा मतलब इसकी विशालता समाप्त हो गई। कैसे?
क्योंकि हमें मालूम है कि समुद्र को लांघना मुश्किल है, लेकिन राम ने क्या किया, वहाँ पे सेतु बनाकर उस समुद्र की विशालता को समाप्त कर दिया। तो वही है कि जैसी संगति पाओगे आपको फल वैसा ही मिलेगा। आ गई सेकेंड लाइन समझ आपको? उसको रिपीट करके देखिए। रहीमदास जी कहते हैं कि यह बड़े अफसोस की बात है कि व्यक्ति हमेशा बुरे लोगों की संगति करता है, लेकिन हृदय से हमेशा अपना कुशल चाहता है, अच्छा चाहता है। उस विशाल समुद्र की भी महिमा समाप्त हो गई थी, कम हो गई थी, घट गई थी जब दुराचारी रावण उस विशाल समुद्र में निवास करने लगा था। यानी पड़ोस मतलब उसके बाजू में रहने लगा था। मतलब बात वही है कि जब वह दुराचारी रावण उस विशाल समुद्र में निवास करने लगा था तो उस समुद्र की विशालता जो है वह समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो समुद्र यहाँ अच्छा हुआ, रावण यहाँ पे बुरा हुआ, तो अच्छाई और बुराई टिक सकती है क्या? नहीं टिक सकती। आगे बढ़े, चलो। रहीमन असुआ नैन ढरी, रहीमन असुआ नैन ढरी, जीय दुख प्रकट करें, जीय दुख प्रकट करें। एक एक वर्ड पे आपको फोकस करना है, ठीक है। जाही निकारो गेहते, जाही निकारो गेहते, कस न भेद कही देत, कस न भेद कही देत। चले, रहीमन यहाँ पे कौन हुए बेटा? रहीमदास जी। असुआ मतलब आंसू, नैन मतलब आंखें, मतलब आंखों से निकलने वाला आंसू, ढरी मतलब बहना, आंखों से निकलने वाले आंसुओं का बहना। क्लियर है? आगे जीय, जीय फिर से अपने को मिल गया। जीय मतलब 3 बार आ गया बेटा ये वर्ड है ना। जी मतलब मन, मन या हृदय, ठीक। दुख मतलब दुख, प्रकट मतलब सामने उपस्थित करना, करे मतलब करना। जाही, जाही का मीनिंग जिसको, ठीक है, जाही मतलब जिसको। निकारो मतलब निकालना। गेह, गेह किसका पर्यायवाची है? घर का, ठीक है। जाही मतलब जिसको, गेह मतलब घर, निकारो मतलब निकालना। कस न, कैसे न, कस मतलब कैसे, ठीक है। कस न मतलब कैसे न। भेद, भेद मतलब रहस्य। कहीं देई मतलब कहाँ देना। हो गई मीनिंग पूरी। रहीमदास जी कहते हैं कि, ठीक है, रहीमदास जी कहते हैं कि आंखों से बहने वाले आंसू अपने मन या हृदय का दुख प्रकट कर ही देते हैं। क्लियर है? रहीमदास जी कहते हैं कि आंखों से बहने वाले आंसू अपने मन यानी हृदय का दुख प्रकट कर ही देते हैं, और वे ऐसा क्यों ना करें, और वे ऐसा क्यों ना करें। यदि किसी व्यक्ति को आप अपने घर से निकालोगे तो वह अपने भेद, अपने घर का भेद दूसरों के सामने तो प्रकट करेगा ही। क्लियर है? ठीक। रहीमदास जी कहते हैं कि आंखों से बहने वाले आंसू हृदय का दुख प्रकट कर ही देते हैं, और वे ऐसा क्यों ना करें। यदि किसी व्यक्ति को आप अपने घर, उसके घर से निकालोगे तो वह अपने भेद जो है दूसरों के सामने तो प्रकट करेगा ही। क्लियर है? ये भी बात किसके लिए कही गई बेटा? विभीषण के लिए, है ना। जब रावण ने उसे अपने घर से निकाल दिया था तो वो अपने दुख कैसे प्रकट करता? रो कर। अब रोएगा तो जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति रोएगा तो हम उससे जरूर पूछेंगे कि आपके रोने का क्या कारण है, आप मुझे बताइए। तो फिर वह क्या करता है कि अपने घर के भेद या उसके मन में जो भी कुछ चलता है वो क्या करता है, उस व्यक्ति के सामने प्रकट कर देता है। क्लियर? आगे बढ़े। जब लगी वित्त ना आपने, जब लगी वित्त न आपने, वित्त का मीनिंग वित्त मंत्री मतलब धन संपत्ति, ठीक है।
रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, आप जो भी अर्थ में ले लें। क्लियर है? आगे बढ़े। जब लगी वित्त न आपने तब लगी मित्र न कोय, तब लगी मित्र न कोय। रहीमन अंबुज अंबु बिनु, रहीमन अंबुज अंबु बिनु। अंबुज और अंबु, अंबुज का मीनिंग कमल, अंबु का मीनिंग पानी। ठीक है? जल में उत्पन्न होने वाला कौन? कमल। ठीक? अंबु यानी पानी। रहीमन अंबुज अंबु बिनु, रवि नाहिन हित हो कोय। रवि, रवि का मीनिंग सूर्य, नाहिन यानी नहीं, हित यानी अच्छा। क्लियर है? वित्त यानी रुपया, पैसा, धन, संपत्ति। अंबुज यानी कमल, अंबु यानी पानी, रवि यानी सूर्य। जब लगी वित्त न आपने तब लगी मित्र न कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे पास रुपया पैसा नहीं होगा, यहाँ पे न दिया है बेटा इसलिए नहीं होगा, तब तक हमारा कोई भी मित्र नहीं होगा। क्लियर है? रहीमदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे पास रुपया, पैसा, धन, संपत्ति नहीं होगी तब तक हमारा कोई मित्र नहीं होगा। अर्थात जब हमारे पास रुपया, पैसा, धन, संपत्ति हो जाएगी तो अनेक लोग हमारे मित्र बन जाएंगे। है ना? आपको अर्थात करके भी वहाँ पे लिख के देना है कि जब हमारे पास रुपया, पैसा, धन, संपत्ति आ जाएगी तो अनेक लोग जो है हमारे मित्र बन जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे रहीमन अंबुज अंबु बिनु, रवि नाहिन हित हो। मतलब ठीक वैसे ही जैसे कमल कहाँ उगता है बेटा? पानी में, हमेशा पानी में रहता है ना। लेकिन सूर्य मतलब रवि, कि कमल पानी में तो उगता है लेकिन सूर्य के बिना कमल पानी में जीवित नहीं रह सकता। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो कमल जो है पानी में ही सड़कर मर जाएगा। ठीक? तो कमल पानी में ही खिलता है लेकिन बिना सूर्य के प्रकाश के पानी भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। ठीक है? आगे बढ़े। अनकिन्ही बातें कहे, अनकिन्ही मीनिंग अनकिन्ही, बेकार की बातें। ठीक है? अनकिन्ही बातें करे, सोवत सोवत जागे जोय, सोवत जागे जोय। हो गया? ताही सिखाए जगाए बो, ताही सिखाए जगाए बो। रहीमन उचित न होए, रहीमन उचित न होए। मीनिंग देख लीजिए। अनकिन्ही यानी बेटा बेकार की बातें, बेकार मतलब निरर्थक। ठीक है? बिना सिर पैर की बातें। सोवत, सोवत मतलब सोना, स्लिप वाला सोना, हाँ, गोल्ड वाला नहीं। जागे मतलब जागना। क्लियर? ताही, ताही मतलब होता है बेटा उसको, सिखाए मतलब सिखाना, जगाए वो मतलब जगाना, रहीम रहीम मतलब रहीम, उचित न होए मतलब उचित नहीं है। बढ़े आगे। रहीम कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति, ठीक, रहीम कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति जागते और सोते हुए, क्लियर है? रहीम कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति जागते और सोते हुए निरर्थक बातें करता है, बेकार की बातें करता है, जो व्यक्ति सोते और जागते निरर्थक बातें करता है, बेकार की बातें करता है, रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से समझाना उचित नहीं है। क्लियर? रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सोते जागते निरर्थक यानी बेकार की बातें करता है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से जगाना उचित नहीं है। यहाँ जगाना का क्या मतलब है बेटा? मतलब उसे रास्ता दिखाना उचित नहीं है। आगे बढ़े। देनहार को और है,
बिल्कुल IMP है ये वाला, है ना। देनहार कोई और है, भेजत सो दिन रैन, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे धरे, लोग भरम हम पे धरे, याते नीचे नैन। ठीक है, देनहार कोई और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे धरे, याते नीचे नैन। ठीक, मीनिंग देखिए बेटा, देनहार ये बिल्कुल IMP क्वेश्चन है। ठीक है, देनहार मतलब देने वाला, ये देने वाला से क्या मीनिंग है बेटा, दान देने वाला। ठीक है, देनदार को मतलब कोई दूसरा, अन्य। ठीक है, और है दूसरा है, भेजत सो दिन रैन, भेजत यानी भेजता है, भेजता का मतलब देता रहता है, देता रहता है। ठीक है, दिन रैन, दिन मतलब दिन, रैन यानी रात, मतलब दिन रात। देनहार को और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे धरे, भरम भरम मतलब भ्रम, हम पे धरे, हम यानी मुझ पे, धरे रखते हैं, याते नीचे नैन, याते मतलब इसलिए, नीचे मतलब झुके हुए, और नैन मतलब आंखें। हमने आपको जब रहीम के बारे में बताए थे तो हमने इनकी विशेषता में आपको हमने बताए थे कि ये बड़े दानवीर थे, वीर थे, है ना, वीर भी थे, दानवीर भी थे, और ये नीति निपुण भी थे। इनमें बहुत सारी ऐसी अनेक विशेषताएं थी जो इन्हें अन्य लोगों से अलग करती थी। ठीक, तो इनकी दानशीलता के बारे में ही ये वाली जो काव्य पंक्ति है वो बोली गई है, देनहार को और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे धरे, याते नीचे नैन। रहीमदास जी कहते हैं कि देने वाला मतलब ये दान देने वाला तो कोई और ही है, अर्थात ईश्वर। ठीक है, रहीम कवि कहते हैं कि दान देने वाला तो कोई और है, अर्थात ईश्वर, और वह हमें रात दिन देता ही रहता है, मतलब दान देता ही रहता है। लेकिन लोग भ्रमवश ये समझते हैं कि देने वाला रहीम है। रहीम मतलब कौन, मैं। लोग किसी भ्रमवश समझते हैं कि देने वाला तो रहीम है, इसलिए रहीम की आंखें हमेशा नीचे झुकी रहती है, मतलब वे हमेशा शर्मिंदा होते हैं। अब यहाँ पर रहीम को ईश्वर के समान क्यों माना गया है, क्योंकि रहीम क्या थे बेटा, दानवीर थे, है ना, ये दान देते थे। तो ये क्या करते थे कि जो भी इनकी कमाई होती थी तो ये अपने हाथों से गरीबों को दान कर देते थे। लेकिन रहीमदास जी का ये मानना था कि ये जो मैं पैसा दान कर रहा हूँ ये मेरा नहीं, बल्कि ये किसका संकेत है, ईश्वर, मतलब ईश्वर ही मुझे दे रहा है जो ये रुपया पैसा, ये किस लिए दे रहा है, दान करने के लिए दे रहा है। तो मैं अपनी स्वेच्छा से दान नहीं दे रहा हूँ, मैं तो ईश्वर की मर्जी से दान दे रहा हूँ। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि हमें दान देने वाला ईश्वर नहीं बल्कि रहीमदास है, इसलिए जो रहीम है वो हमेशा शर्मिंदा रहते हैं। ठीक है, लास्ट बार इसे देख लीजिए कि रहीमदास जी कहते हैं कि देने वाला तो कोई और है, अर्थात ईश्वर ही हमें देता है और रात दिन वह देता ही रहता है। लेकिन लोग किसी भ्रम के कारण ये समझते हैं कि हमें देने वाला अर्थात हमारा पालन पोषण करने वाला रहीम है, इसलिए रहीम की आंखें सदा नीचे झुकी रहती है। क्लियर? ठीक, इतने सारे जो हमने अभी आपको बताए हैं बेटा, इनको आप एक बार और रिवाइज कर लेना, फिर आप खुद से मत लिखना, मैं आपको भेजूंगी, आप PDF भेजूंगी, आप देखकर ही लिखना। ठीक, इसको बार बार रिवाइज करते जाना बेटा, आगे का हम कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।